बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं और जो वेरिएबल की डिग्री यानी कि उनकी पावर है वो 1 हो। ठीक है, जैसे ये आपको गिवन भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं आपको ये इक्वेशन गिवन है और देख सकते हैं इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी कि x है और साथ उसने कहा भी है कि ये 1 वेरिएबल है। वैसे जो लीनियर इक्वेशन हो सकती है उसको उसमें मैनी काफ़ी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी अल्फ़ाबेट को आप एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन यूज़ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उनकी वैल्यू उनकी जो पावर है वो मैक्सिमम 1 हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, जैसे आपको गिवन है 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वेरिएबल जो इन्वॉल्व है इसमें x है और उसकी पावर आप देख सकते हैं कितनी 1 है। देखिए यहाँ पे अगर पावर नहीं गिवन तो आपको पता है जिसकी पावर आपको सामने ना लिखी हो तो वो 1 ही होती है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जो कि जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरा आपको ये पता होगा, आपने वैसे अर्थमेटिक सिंपल अलजेब्रा के अंदर 6-7 क्लास के अंदर आप पढ़ी हुई है बेसिक, कि आपने पता है कि जो इक्वेशन होती है ना, सपोज करें अगर इक्वेशन के एक साइड पे कोई वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हमने मूव करके अगर हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाता है, उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर जो एक फॉर एग्जांपल इक्वल के एक साइड पे अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही है, जब वो इक्वल के हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो उसको अगर किसी दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके आऊँगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिवीजन में चेंज हो जाती है और जो डिवीजन होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। ये बेसिक थोड़ी 2-4 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, और दूसरी आपने ये याद रखना है, जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, लेकिन अभी हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ें तो जो वेरिएबल होते हैं जो सेम वेरिएबल है, सपोज करें अगर हम एक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जब उसको हम प्लस माइनस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी प्लस और जो माइनस है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, एक्स की एक्स के साथ ही होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन है आप एक्स को किसी कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा, जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो सेम वेरिएबल वाले सेम वेरिएबल में प्लस माइनस हो सकते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने बड़ा आसान सा तरीका है, हमने देखें इसमें टोटल सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो वेरिएबल हमारे पास x है, ठीक है, उसको हम इक्वल के एक साइड पे रख लेंगे। जैसे देखें ये 5x है और इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस 3x है, तो हमने क्या करना है, तो उसको आसान सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इक्वल के एक साइड पे आप सिर्फ वेरिएबल रख लें और इक्वल की दूसरी साइड पे आप कांस्टेंट रखें सिर्फ। ठीक है, कांस्टेंट से मुराद वो होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे यहाँ पे -2 है और -27 और 4 भी है, ये कांस्टेंट है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 5x है तो उसको मैं नीचे लिख दिया, ये 5x ही है। अब मैंने चूंकि आपको कहा है कि आपने क्या करना है, वेरिएबल को एक इक्वल के एक साइड पे रख लें और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें या ले जाएं। देखिए -3x था तो मैंने जैसे आपको बताया ये -3x है, जब इक्वल के हमने इस साइड पे लेके आए हूँ तो ये +3x हो गया उनका, यानी कि जो साइन था वो चेंज हो गया, माइनस से प्लस में आ गया। और ये -x है ये ऑलरेडी इसी लेफ्ट साइड पे ही था तो उसको इसी तरह ही रहने दिए। ठीक है, अब यहाँ सकते हैं जितने भी हमारी इक्वेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल थे उनको मैं इक्वेशन के एक साइड पे ले आई हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर जितने हमारे पास कांस्टेंट थे उनको ले आई हूँ। देखिए 4 था वो एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है, वो उसी साइड पे था ऑलरेडी, और -27 भी ऑलरेडी राइट साइड पे ही है तो उसको नीचे ले आया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए -2 था, ठीक है, जो कि इक्वेशन के हमारे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, उसको मैंने मूव करके राइट साइड पे ले आया हूँ। जब माइनस दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब हमने सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पे प्लस के साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है, 5 के साथ सॉरी। अब देखिए प्लस प्लस आपने पढ़ा हुआ है सिंपल 6 क्लास के अंदर, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी कि 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 7x आ जाएगा और -x नीचे एज इट इज आ गया। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, +4 है और साथ -27 है, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होगा लेकिन
जो साइन होता है हमेशा ग्रेटर वैल्यू यानी कि बिगर वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ लगता है। देखिए यहाँ पे 4 का जो साइन है वो क्या है प्लस, और -27 का हमारे पास माइनस साइन है। तो हमें पता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है साइन हमेशा उसी के लगाते हैं, लेकिन वो होगा सब्ट्रैक्ट। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, देखिए 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, और साथ क्योंकि बड़ी वैल्यू 27 और उसके साथ साइन क्या है माइनस का है, तो साथ माइनस भी आ जाएगा। तो जो +2 है उसको मैं नीचे लिख दिया। ओके, अब हम एक और मजीद सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। देखें अभी 8 - 1x है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखें एक्स वाले हमेशा एक्स में सॉल्व होंगे। अब ऐसा ना हो कि आप एक्स को कांस्टेंट में सॉल्व प्लस माइनस कर रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखें 8 - 1 प्लस माइनस 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 होगा, और बड़ी वैल्यू के साथ देखें प्लस है, तो ऑलरेडी प्लस आपको पता अंडरस्टूड होता है, लिखें या ना लिखें। तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, और साथ एक्स जो है वेरिएबल है वो साथ नीचे आ जाएगा, और इक्वल एज इट इज़ आ गया। और देखिए -23 + 2 प्लस माइनस 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 होगा। देखें 23 में से 2 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, और जबकि देखें जो साइन है वो साथ क्या आएगा बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन सी है 23 थी, और उसके साथ माइनस साथ माइनस आ गया। ओके, अब देखिए क्योंकि हमने एक वेरिएबल लिखे, वन वेरिएबल के अंदर हमने आंसर लिख के आना है, तो देखें 7 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको सेपरेट करना है। एक्स को एक्स के साथ किसी किस्म का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया 7 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे लिख भी दिया है, जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है डिवीजन साइन में, सिंपल वो मैंने लिख दिया है। देखें तो जब उधर डिवाइड होगा 7 1 7 और 7 3 23, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर दी, 7 1 7 और 7 3 53, और यहाँ में हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास जो आंसर आया एक्स का, वो हम इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। एंड होप सो दैट आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सा है, सिंपल सी एक आपने टेक्निक दिमाग में रखनी है, जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल के एक साइड में रखें और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, और बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास वेरिएबल की आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, ठीक है। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। देखिए आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं कि साथ पिछले क्वेश्चन में हम एक्स को डील कर रहे थे, यहाँ पे ए आ गया। तो देखिए जो वेरिएबल कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, आपने लाजमी नहीं है कि वो एक्स वाई जेड ही हो, क्योंकि अक्सर बुक्स में जो वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं वो एक्स वाई जेड वगैरह में किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। जब इस देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल ए यूज़ हुआ है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चों, स्टूडेंट हमने पहले क्या करना है, जो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखें, जो 4a है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये देखें आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, देखें ये जो 3 है ना, 3 वो हमारे अंदर आगे ब्रेसेस यूज़ हुई हैं, ब्रैकेट यूज़ हुई हैं, पैरेंथेसिस यूज़ हुई नहीं है, इनको जो भी कह सकते हैं। जो बाहर कोई भी एक ब्रैकेट हो, उसके बाद जो कुछ भी एक नंबर लिखा हो, डिजिट लिखा हो, वो अंदर जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब जो 3 है ना, वो देखें वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। देखें और साथ आपको पता होगा, देखें यहाँ पे 5a के साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो वो अंडरस्टूड है, वो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, एंड 3 5 कितना होता है 15, 3 5 15। और साथ देखें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ए, वो भी साथ लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अंडरस्टूड के बाद है, ठीक है। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 3 कितने होते हैं 42, तो हमने यहाँ पे 42 लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखें जो सेम हमने यहाँ पे किया है काम, वो बिल्कुल यहाँ पे भी करना है। देखें 7 + से पैरेंथेसिस के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और बाहर 5 है, एक डिजिट है, वो दोनों अंदर दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो 5 है वो 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड 5 7 कितना होता है 35 होता है, ठीक है। 5 7 35 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा प्लस 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 प्लस, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई ए क्या आ जाएगा 5a, ठीक हो गया। और साथ माइनस जो है -9 वाली आ जाएगा। आप देखिए बच्चे बिल्कुल जो हमने जो टेक्निक मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया थी, आपने क्या करना है कि इक्वल के एक साइड पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल वाले जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें इस क्वेश्चन में, यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं। आप देखें एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल यूज़ हुआ है, और एक ये यूज़ हुआ है। इन तीनों को इक्वेशन के मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, और जो कांस्टेंट होंगे उनको दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4a वो एज इट इज़ है, तो उसको एज इट इज़ रहने दें 4a, ठीक है। अब देखिए -15a भी उसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि वो इक्वल के उसी साइड पे है, ठीक है। अब देखें ये +5a है। अब मैंने आपको बताया था जब कोई एक वैल्यू
इक्वेशन ये के जो दरमियान में इक्वल होता है, ठीक है, उसकी जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट वगैरह करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में हो जाती है और डिवीजन जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। अब देखिए ये +5a जब इक्वेशन की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5a हो जाएगा। अब देखें हमारे पास तीन हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व थे इस इक्वेशन में, मैं एक साइड पे ले आया हूँ और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। जो ऑलरेडी लेफ्ट राइट साइड पे हैं उनको लिख लेते हैं। पहले देखें 35 वो लिख दिया और -9 है वो उसको लिख दिया, ठीक है। अब जो एक रह गया यानी कि 42 है, देखें ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैं भी दूसरी तरफ ले आते हैं। ये +42 इधर आके क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप देखें सिंप्लीफाई करते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तीनों को बड़ा आसान सा काम है। अगर आप कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 5 -15 -5 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका नहीं करना चाह रहे तो पूरा स्टेप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें प्लस माइनस माइनस, पहले दो को कर लेते हैं, तीनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है लेकिन आसानी के लिए ताकि मिस्टेक ना हो तो हम दो को लेके चलते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस, अब जो देख लें इन दोनों, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ जो लाइन लगानी है वो समझाने के लिए बताइए। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंडरस्टूड सी बात आएगा, उस साथ प्लस माइनस माइनस है तो माइनस होगा। 15 - 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 साथ क्या है, ए है जो कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो आ जाएगा एज इट इज, और माइनस जो 5 है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ अभी मैंने दो को सॉल्व किया ताकि आसानी हो हमारे लिए। इसी तरीके से आप देखिए इन दोनों को मैं ले लूँ, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए 35 में से हमने 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आई थिंक हमारे पास आ जाएगा 26। क्या आ जाएगा, 26, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और 35 -9 करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा और -42 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से बच्चे देखें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। -11 -5, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगाना है हमने, ठीक है। सिर्फ 11 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16, और साथ ए है देखें वो हमने लिखना है साथ ए, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें +26 -42, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है वो हम पहले लिख लेते हैं और हमने माइनस करना है, वो आप साइड पे भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर भी कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 42 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16। क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल हमने क्या करना है, एक हमने एक साइड पे रखना है, वो जो -16 है यहाँ पे ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -16 डिवाइड बाय -16, ये पूरा -16 जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के जब दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। देखिए माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और 16 1 16 और 16 1 16, तो एक ही वाली हमारे पास क्या आ गई, 1, ठीक हो गया। अब जो आंसर आया हमारे पास इस पूरी लीनियर इक्वेशन का वो 1 आ गया। इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें पहले सेम एज इट इज़, देखें पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें जो 7 है ये पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इट मीन्स दैट जो बाहर वाला 7 है वो अंदर 2 से भी मल्टीप्लाई होना है और इसने 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ये याद रखिएगा, जब ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू हो और दरमियान में किसी किस्म का साइन ना हो। देखिए 7 और ब्रैकेट के दरमियान किसी किस्म का साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड है, तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि इसमें कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। और जो 7 है वो अंदर सब के साथ उसने मल्टीप्लाई भी होना है, ठीक है। अब देखें 7 2 कितना होता है, 14 माइनस, अब देखें प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 5 कितना होता है, 35, साथ क्या आ जाएगा, x, ठीक है। और +27 इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे 18x एज इट इज आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब माइनस एज इट इज आ गया, 3 8 कितना होता है, 24, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 और साथ क्या है, x, ठीक हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, क्या करते हैं कि जितने वेरिएबल होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर उसको एक तरफ ले आते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल है कौन से, उसको पहले हम थोड़ा रिकग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ये वाले हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। उसको इक्वेशन के हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं सबको। देखिए -35x जो है वो ऑलरेडी है, उसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें +18x है, जब इक्वल देखें यहाँ पे प्लस है, कुछ साइन नहीं है, तो जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे प्लस किस में कन्वर्ट हो जाना है, माइनस में, -18x हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा देखिए हमारे पास तीसरा ये है +12x, ये भी प्लस है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -12x हो जाएगा। ओके। आगे देखें मज़ीद, जो हमने जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखना है। कांस्टेंट है कौन कौन सा है, कि ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जो ऑलरेडी है उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी कि -24 है, या ऑलरेडी राइट साइड पे है तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए +14 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। एंड ये +27 है, यहाँ पे -27 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इनको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, आसानी, एक बार टाइम भी बच जाएगा। अगर दूसरा नहीं करना चाह रहे तो आप दो दो को कर लें, जोड़ा बना के, मतलब इन दोनों को कर लें पहले, फिर आगे कर लेते हैं उनको। देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस करना है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगाना है। अब देखें जो का होगा प्लस कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पे मैं प्लस कर लेता हूँ। 35 + 18 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करते हैं। 8 + 5 कितना होता है, 13, 3, 1 क्या ही आ गया, 3 + 1 और एक कितना हो गया, 5, यानी यहाँ क्या रहेगा 53, और साथ कितना आ जाएगा x, तो जो -12x है वो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ओके। अब देखें माइनस माइनस प्लस, होगा प्लस लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, अभी मैं दो को कर रहा हूँ दोनों को सिर्फ। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि 24 के साथ माइनस है तो हमने माइनस लिख दी। अब देखें 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ये मैंने प्लस सिंपल किया प्लस, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। -27 एज इट इज़ आ गया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, दोनों माइनस है, बल्कि माइनस माइनस प्लस होगा, और लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। 53 + 12 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5, और 1 + 6 65 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 8 + 7 15, 1, और 3 + 2 ये 6 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें -65x जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 65 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 65 1 ज़ा 65, 65 1 ज़ा 1। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 होगी, जो हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है। अब सिंपल इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिख देते हैं, s और 60। ओके। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो कि है बहुत आसान, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखें जब भी हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हो तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो सकते हैं हम इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लें, एक एलसीएम वाला मेथड भी है, जो आपने सिंपल जो हम फ्रैक्शन होती है इसको सॉल्व करना आपने सीखा है 6-7 क्लास के अंदर। अब चूंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, तो इनको मैं सबसे आसान तरीका है वो आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारे पास आपको पता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको नोमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक 5x/4 है प्लस, और एक 1/2 होता है। हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं। इनको सबसे आसान जो एक वे है उनको सॉल्व करने का, जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिनको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इनको हमने ले लेना होते हैं एलसीएम। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, 4 और 2 है ना, इसका एलसीएम लेना बड़ा आसान सा, आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लेते हैं। आपको पहले पता भी होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, और 1 एज इट इज़ आ गया, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब एलसीएम 4 आ गया ना, जो एलसीएम की वैल्यू आएगी, आपने इक्वेशन के जितने भी हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन है उनको उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि हमारे पास अगर एलसीएम 4 आया ना, आपको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। 4 कैसे आया, मैंने आपको बताया एलसीएम के साथ आया। अब देखिए 4 को आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है, जितने भी वैल्यू होंगे सबके साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया
दरमियान में प्लस लगा के 4 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब जितने भी वैल्यूज़ होंगी ना इक्वेशन के अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इससे हमारे पास फ़ायदा ये होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो सिंपल फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, सिंपल एक फॉर्म में बन जाएगी। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और आपको पता है 0 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेट 0 हो जाता है। अब देखिए 1 5 ज़ा 5 और साथ क्या है, x आ गया एज इट इज़, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया और 0 4 ज़ा 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन बहुत ज़्यादा आसान होगी। अब सिंपल इज दैट हमें सॉल्व करना है। देखिए हमने क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे +2 है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2/5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको हमने किस में ले देना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना है। हमारे पास सिंपल जो वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर ली है। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चे आपने काम वही करना है, ऊपर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे देखा जाए हमारे पास, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा। हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 2 1 और 9। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 का तो अंडरस्टूड है, उसकी लेने की जरूरत नहीं है। 2 और हम 9 का ले लेते हैं एलसीएम। 2 1 ज़ा 2 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 की बारी, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एलसीएम लेना आपको आता है। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। अब देखें जो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आई उसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। एक यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग MP लिख रहा हूँ, इट मीन्स दैट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 18। अब देखिए यहाँ पे हमने 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 18 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दें, प्लस इसको इसके साथ भी 18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट डालेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे भी ब्रैकेट डालें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने 5 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके, अब देखिए 1 18 ज़ा 18 होगा, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास वैल्यू रहेगी इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 एज इट इज़ आगे नीचे और x -2 एज इट इज़ आ गया, और प्लस यहाँ पे क्या बचा था 2 और साथ हमारे पास क्या आ गया था, x + 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 18 का कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5 8 सर कितना होता है, 40 और कैरी 5 1 5 और 9 4 9 आ गया। कितना आ गया, 90। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना है आपने। अब आपको पता है जो 9 है वो ब्रैकेट के बाहर है और दरमियान में कोई साइन भी नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। अब जो 9 होगा वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 2 के साथ भी होगा। 9x सर 9x माइनस 9 2 ज़र 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x एंड 2 10 ज़र 20, 2 10 ज़र 20 आ गया। सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। अब हमने क्या करना है, जो पहला हमने काम किया था, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखें और जो वेरिएबल है उनको एक तरफ रखना है। देखो देखें कि हमारे पास वेरिएबल ये है और ये है, उसको एक तरफ रखते हैं 9x और ये कितना है 2x है, उसको एज इट इज़ रख लिए। यहाँ पे देखें 90 ऑलरेडी था, उसको साइड पर रख दिया। ये +20 है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए -18 उधर आके कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब देखिए अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। +9 +2 प्लस होता है और 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11x आ जाएगा। और यहाँ पे देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले 2 को कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू क्योंकि 90 है उसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 90 - 20 कितना कर देंगे, 70 आ जाएगा। और ये +18 एज इट इज़ आ गया। ओके, अब मज़ीद इसको सॉल्व देखिए, 11x तो एज इट इज़ आ जाएगा, इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 70 + 18 कितना आ जाएगा, 88 आई थिंक, शायद 88 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 11 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, जब उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो आपको 11 का टेबल आता है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 11 वन ज़ा 11, 11 एट ज़ार 88। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या आ चुकी है 11, सॉरी 8 आई है, क्योंकि 11 एट था 88 होता है ना, 8 आ गया। अब इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हम दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 3 और 7 है। आप सिंपल सी बात है, आपको वैसे भी इतना आइडिया हो गया होगा। 3 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 3 7 ज़ार 21। अब जो 21 जो भी एलसीएम की वैल्यू आती है, आपने जितने भी एक्सप्रेशन है इक्वेशन के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके साथ भी, इसके साथ और भी, और इसके साथ भी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं मल्टीप्लाइंग, एम पी से मुराद यह है मल्टीप्लाइंग, अब बी एस से मुराद बोथ साइड बाय, आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं टाइम बचाने में लिख रहा हूँ 21। अब देखें यहाँ पे भी लिख दिया 21 मल्टीप्लाई बाय, इफ दिस होल टर्म 4x प्लस 2 डिवाइड बाय 3। अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे तो ज़्यादा आसानी और क्लियर हो जाएगा। माइनस दरमियान में पॉजिटिव डालेंगे और फिर 21 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7 एंड 7 3 ज़ार 21, और ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब देखिए 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28, और साथ क्या है ब्रैकेट में x प्लस 2। बच्चे और एक चीज़ का ख्याल रखना है, दरमियान में माइनस साइन है, इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, माइनस आपने लिख दिया। 3 6 ज़ार 18, और साथ क्या आ गया x माइनस 7, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, एंड देन 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, 2, और यह कितना आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा 2, 252 आ गया। कितना आ गया 250। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अब चूँकि हम कई दफ़ा क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो 8 है वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी एलिमेंट है यानी डिजिट्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 28 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना आ जाएगा 28x आ जाएगा, और 28 2 ज़ार कितना होता है 56। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने आपको पहले बताया जो माइनस साइन है इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखिए माइनस प्लस माइनस 18 मल्टीप्लाई एक्स कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और साथ 18 7 ज़ार 18 7 ज़ार यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 7 8 ज़ार 56, 6 5 कैरी, 7 1 ज़ार 7, और 12 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126, और यहाँ पे 252 एज इट इज़ आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, जितने हमारे पर वेरिएबल थे उसको हमने एक साइड पे रखना है, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ, यानी कि 28 को इधर रखेंगे 28x को, और माइनस 18x को भी इधर रखना है, और बाकी देखें सारे वेरिएबल हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 252 ऑलरेडी उसी साइड पे है तो हम उसको वहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, अब देखें प्लस 126 है, यहाँ पे माइनस 126 आ जाएगा। ओके, एंड देन प्लस 56 इधर आके माइनस 56 आ जाएगा। अब देखें ऐसे ही है, कुछ टर्म रहेगी तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर जो हमारे पर वेरिएबल थे जिस वैल्यू के अंदर हमने उसको एक तरफ रखा और दूसरे को हमने एक तरफ रखा। अब देखें प्लस माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 28 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई थिंक ये बिल्कुल 10 आ जाएगा, 10x बिल्कुल। अब यहाँ पे इन देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर में हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। माइनस 252 और ये अपने आ जाएगा 126, माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल कैरी लेंगे, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में से 1 माइनस 126 कितना आ जाएगा 126। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और माइनस 56 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अभी 10x एज इट इज़ रहेगा, और हम इनको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चे कैलकुलेटर का यूज़ करें, आसानी होगी। मेरे पास भी चूँकि नहीं है तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ। माइनस सिक्स करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, एंड देखिए 2 में से 5 नहीं जा सकते तो पहले 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा।
ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 70 आ गया, 70 आ गया। और क्योंकि हम नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो एक्स कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 10, 10 1 10 एंड 10 7 20, सॉरी 70। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी आ गई 7 आ गई। यही हमने फाइंड करना था और इसको हम अभी सोल्यूशन सेट में लिख देंगे अपने आंसर को। अच्छा देखिए, वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो जो क्लिक क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। थैंक्स जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.1। देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो कि अभी मोस्टली इसके जो एक्सप्रेशन है या एलिमेंट है वो अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ एक टर्म है, ये देख सकते हैं अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ठीक है। बाकी जो हमारे पास टर्म है उनको एज इट इज़ रहने देते हैं, उसको हम थोड़ा जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। बाकी जो टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ रहने देते हैं 5। और ये आपको पता कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत बेसिक टर्म है। देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 6 7 42, एंड देन जो ऊपर हमारे पास नोमिनेटर प्लस कर देते हैं, यानी 42 + 5 कितना हो जाएगा 47/6। ये हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमने जो पहले 6 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन होती है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इन सबका अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2 3 4 5 और 6, इन जितनी भी टर्म्स हैं यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम लेना है। तो 2 1 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 4, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 2 3 6। अब 2 को फिर एक दफ़ा कर लेते हैं, 2 1 2, 3 एज इट इज़, 2 1 2, 5 एज इट इज़ और 3 एज इट इज़। अब 3 की बारी है, 1 एज इट इज़, 3 1 3, 1 एज इट इज़, 5 और 3 1 3। अब किसकी बारी है 5 की, 5 1 5 और 1 एज इट इज़ आ गया। ये देखिए एलसीएम लिया, हमने इस वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन वैल्यूज़ का एलसीएम आ जाएगा। 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60, 12 5 60। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं नीचे जितने भी हैं 2 3 4 5 6, इनका हम एलसीएम ले लिया जो कि 60 बनता है। अब जो बच्चे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ना, तो उसको आपने सिंपली क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो जितनी भी टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जगह यहाँ पे हमारे पास कम है तो चलो फिलहाल अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग MP से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60। ठीक हो गया। तो हर टर्म के साथ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो उनको हमने हर वैल्यू के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल देखें, इस टर्म के साथ ये 60 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, और हर टर्म के गिर्द आप अगर अराउंड ब्रैकेट डाल देंगे तो आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्लियर हो जाए। दरमियान में प्लस है, प्लस डालेंगे दोबारा फिर 60 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म x/3, एंड देन माइनस है। जब बच्चे माइनस हो तो आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 60 मल्टीप्लाई बाय x/4। अब जगह कम है तो मैं अगर इसको यहाँ पे मिटा लूँ हमारे पास जगह बन जाएगी। अब देखें, अब इस बारी इसकी होगी अब दरमियान में प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म x/5, और हमने दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, 47 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा एलसीएम आया था 60 आया था, हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी।
अब हमने क्या करना है, सिंपली आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। देखें 2 1 2, 2 3 6 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6 और 0 आ गया। 4 1 4 एंड 4 12 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, सॉरी 12 नहीं होता। देखिए अगर 2 का ले जाएं वैसे 15 होता है 15। देखिए 4 1 4, ठीक है, 4 1 4 मतलब 6 और 4 में डिफरेंस कितने का 2 का 20 बन जाएगा और 4 5 20 मतलब 15 टाइम्स जाएगा। एंड 5 1 5, 5 1 5 और 1 कैरी तो 5 2 10, ठीक है 12 टाइम चला गया। ठीक है, और ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आसानी से। 6 1 6 और साथ 0 आ गया। अब हमने जो रह गया उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 30 बचा और x बचा 30 x आर 30x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा 20x, दरमियान में माइनस है, एंड 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स 15x एंड देन प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 47 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 470 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो इतने हमारे पास वेरिएबल हैं इनको आपस में सॉल्व कर लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में कर लेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप दो दो का पेयर बना के भी कर सकते हैं, या गट्ठा भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे। इन दोनों को कर रहा हूँ पहले। 30x प्लस 20x कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस 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 हो जाएगा। 30 प्लस 20 कितना होता है 50x आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का पेयर को कर लें आपस में, देखिए प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ देखिए कितना है माइनस है, माइनस माइनस 15 है तो बड़ी वाले के साथ माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस लगाएंगे। और प्लस माइनस माइनस आपको पता है माइनस ही होता है। 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। और यहाँ पे 470 एच डी रह गया। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 3 कितना आ जाएगा 47, और साथ वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 470 एच डी था, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो 47 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 470 डिवाइड बाई 47, एंड आपको पता है 41 ज़ा 40 मतलब 470 10 टाइम जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अब जो हमारे पास वैल्यू हुई है एक्स की वही हमने कैलकुलेट करनी थी, तो उसको हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देना। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा सा ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है इस एक्सप्रेशन में भी, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें नहीं है और इसमें वेरिएबल है। अगर हम इसको इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट ही अगर हम इसको नीचे और डिनोमिनेटर वैल्यू का एलसीएम लेके जो हम एक नंबर आता है सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास सॉल्व हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर अभी हम क्या कर लें, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है यानी कि ये वाली और ये वाली, अगर इनको इक्वल के एक तरफ ले आएँ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आएँ, और जो हमारे पास जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखें तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, वैसे लाजमी नहीं कि आप ऐसे करें, दूसरा भी हम कर सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए देखिए ये पूरी टर्म है ये माइनस हो रही है इक्वल के राइट साइड पे, तो उसको मैं इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। और आपको पता है जब हम माइनस कोई वैल्यू हो रही होगी, जब इक्वल के दूसरी तरफ लाते हैं तो वो प्लस हो जाती है। पहली वाली वैल्यू यानी कि y प्लस 1 ये इधर ही रहेगी और ये भी इधर ही है, y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये पूरी टर्म जो माइनस हो रही है जब यहाँ पे होगी तो क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी। y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए हमारे पास आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती तो वो अल्टीमेट क्या होती है 1 होती है। अब देख सकते हैं नीचे 3 है 2 है 2 है और 1 है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज कौन सी हैं 3 और 2 ही है, और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो 3 का एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 एंड 3 का 3 1 ज़ा 3 और 1 एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। अब जो एलसीएम आ जाता है वो ऐसा डिजिट आ जाता है, उसको फिर हमने जितनी भी एक्सप्रेशन होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। ओके, अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 और इसको ब्रैकेट में डाल दें प्लस
फिर 6 लिखें मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, देन प्लस दरमियान में प्लस डालना है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1। तो अभी मैंने क्या किया, जो हमने पहले एलसीएम लिया था डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं सबका, वो हमारे पास 6 आया था, फिर उसको जितनी भी एक्सप्रेशन है इक्वेशन में सब के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हमने सिंपली उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब जो रह गया उनको लिख लेते हैं 2। और बच्चे एक ही बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हो ना, जिसमें प्लस आ रहा हो, तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट डाल लेना तो ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं रहती, ये ब्रैकेट लाजमी डाला करें, ठीक है। जब भी हमने मल्टीप्लाई करना हो ना इस तरह किसी एक टर्म के साथ और ब्रैकेट में दरमियान में प्लस आ रहा हो, तो फिर आप ब्रैकेट लाजमी डालें करें। ये 2 बचा था, वो साथ क्या आ गया था y प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज आ गया, और ये y प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है जब कोई भी एक वैल्यूज जो हैं पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स में लिखी हों और दरमियान बाहर में एक कोई नंबर हो और दरमियान में कोई साइन ना हो, देखिए यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये अल्टीमेट बात होती है कि ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये मल्टीप्लाई जो 2 है, ये अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2y के साथ भी होता है और 1 के साथ भी। मल्टीप्लाई करें 2y ज़ार 2y प्लस 2 1 ज़ार 2, ऐसे ही 3y ज़ार 3y प्लस एंड 3 1 ज़ार 3। उसी तरीके से 3y के साथ भी होगा और 1 के साथ भी। अब यहाँ पे भी 3y के साथ भी और 3 के साथ भी, 3y ज़ार 3y प्लस 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके बच्चे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जो हमारे पास दूसरे कांस्टेंट है उनको उठा के इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2y प्लस 3y प्लस 3y। हमारे पास वेरिएबल थे जिनको हमने इक्वेशन के एक साइड पे रख लिए, और बाकी देखें हमारे पास कौन सी कांस्टेंट है 12 एज इट इज आ गया। ये प्लस 2y इधर आके -2 हो जाएगा, सॉरी y नहीं कांस्टेंट था, प्लस 2 इधर आके -2 हो गया, और ये प्लस 3 इधर आके -3 हो गया। ओके, एंड ये 9 भी बच गया, ये प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा। अब इनको आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए हमारे पास जगह भी कम है, मैं इनको इकट्ठा ही कर लेता हूँ एक दफ़ा, या आपने 2 2 का पीएस भी बनाना है ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 2 + 3 5, 5 + 3 8, और साथ y है तो y लगा देंगे और इनको सॉल्व करते हैं। 12 - 2 कितना आ जाएगा 10। दरमियान देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, और मजीद करेंगे तो यार 10 - 12 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और 8y एज इट इज आ गया। अब इसको मजीद एक यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास y = -2/8 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप में। देखिए 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8, हमारे पास क्या बचा y की वैल्यू माइनस एंड 1/4 बचा। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको आप सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते हैं नीचे। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह का। देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो 7 है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले आते हैं। यानी कि जो पहली वाली वैल्यू 1/5 ये इसको यहाँ पे रखते हैं, x - 8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये बी टर्म जो है इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस की पूरी टर्म है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 23 - x / 5। जो 7 है उसको वहाँ पे रहने देते हैं। अभी देखिए इस स्टेप में मैंने क्या किया है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल थे, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल यूज हो रहे थे ये और ये, इसको इक्वेशन के एक तरफ रखा है और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हम जो डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम लेना होता है,
ये 5 है, 7 है और 5 है। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 5 7 35 होता है। इतना आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 5 और 7 का एलसीएम 5 1 5, 7 एज इट इज आ जाएगा, और 7 1 7 एंड 5 7 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 7 कितना हो जाएगा? 35। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हमने, आपको पता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब इक्वेशन की दोनों साइड पे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 35 जो एलसीएम आया था। ठीक है, ओके। ऐसे बच्चे, मैंने आपको पिछले बताया था कि जब इस तरह ब्रैकेट डाल लेना आसानी हो जाती है आपके लिए। अगर ना भी डालें लेकिन बेहतर है डाल लें आप। 35 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 1/5 इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट डाल दें ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना रहे। 35 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 4/x डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल दें, ये ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में प्लस है, प्लस डालें, एंड देन 35 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 23 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 35। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 1 5 एंड 5 7 35, 7 1 7 एंड 7 5 35, एंड 5 1 5 एंड 5 7 35, और वो तो कट नहीं रहा, क्वालिटी रखते हैं। अब यहाँ पे 7 बच्चा हमारे पास, और साथ दिस टर्म x माइनस 8। देखें 7 1 7 एंड दिस टर्म x माइनस 8 प्लस ये 5 बच्चा, और साथ दिस टर्म 4 प्लस x। ओके, देन प्लस 7 और साथ 2 23 माइनस एक्स, दिस टर्म हमारे पास बच चुकी है। और यहाँ पे देखें 7 मल्टीप्लाई बाई 35 कितना होता है, आप मल्टीप्लाई करें। 7 5 7 5 35, 3 कैरी, 7 3 21, और 3 कितना हो जाएगा 24। हमारे पास क्या आ जाएगा 245, क्या आ जाएगा 245। अब आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स हैं उनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 7 वो एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ भी होगा, मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा 7x माइनस 7 8 56, 7 8 56, दरमियान में प्लस है, 5 4 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, एंड देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 23 करेंगे। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इस तरह करते हैं। 7 3 कितना होता है 21, 1 2 करी, 7 2 14, और 2 कितना होता है 16, कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा 161 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 7x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। अब अच्छा देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इक्वेशन के एक तरफ, यानी कि एक साइड पे हमने जितने वेरिएबल हैं उनको एक तरफ रखते हैं, और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ रखते हैं। ये देखें, ये एक यूज़ हो रहा है वेरिएबल, एक ये यूज़ हो रहा है, और एक ये यूज़ हो रहा है। इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 7x एंड देन प्लस 5x एंड देन माइनस 7x। देखें ये, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल के एक साइड में हैं, इस वजह से साइन चेंज नहीं हुआ इनकी, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब बाकी देखिए हमारे पास कोई वेरिएबल रह तो नहीं गया, नहीं रह गया। बाकी देखें ये 245 यहाँ पे एडजस्ट देखेंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट रह गए, एक ये रह बच्चा है -56 है। जब आपको पता है प्लस दूसरी तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये -56 था तो ये +56 हो जाएगा, ये +20 इधर आके -20 हो जाएगा, एंड देन ये +156 है, यहाँ पे -161 हो जाएगा। मतलब +161 जब वहाँ पे जाएगा 161 -7 हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे पास कुछ रह गया, आई थिंक नहीं रह गया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या दो को टर्म कर लें। देखें 7 + 5 कितना आ जाएगा 12x, एंड देन 7x। यहाँ भी इन दोनों को प्लस करते हैं, आपस में प्लस कर ले, प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर से ही करें, आसानी रहेगी आपके लिए। 6 + 5 कितना होता है 11, 1 कैरी, 4 + 5 10 आ जाएगा, 1 कैरी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 301 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस लगाएंगे लेकिन होगा प्लस। ये 161 + 21, और ये 8 आ जाएगा 181
-181 और देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ आप प्लस लगाएंगे और 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 301 और माइनस करते हैं 181 से, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा और 0 में से नहीं हो सकता, माइनस 10 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे से 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 120, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x यहाँ पे बचेगा तो 120 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 5 2 ज़ा 10, 20 बचे, 5 4 ज़ा 20, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देना, ये हमारा आंसर आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 10, डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नॉन फ्रैक्शन में करना है, यानी कि फ्रैक्शन से इसको हमने ख़त्म करना है। तो देख सकते हैं ये तो इसमें बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखें वाई आ रहा है और यहाँ पे भी वाई आ रहा है, तो उसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप ऐसा एज्यूम कर लें कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू बचती हैं उनका हमने, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम उनका एलसीएम लेते रहे हैं, अभी भी हमने वही करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक 2 है, एक हमारे पास 6 है और एक हमारे पास क्या है 4 है, ऐसा ही है। देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 3 वैल्यूज़ हैं जिसको हमने y के अलावा लिखा है, ठीक है। y को हम यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सॉल्व करने के लिए आप एज्यूम करें कि हमारे पास y नहीं है, ठीक है। तब इसको हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली दोबारा 2 का लिख जाएँ, 3 का नहीं आता तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3 का 3 1 ज़ा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ये तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब देख सकते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम है वो 12 आ चुका है। तो अब हमने 12 को क्या करना है, सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, देखें यहाँ पे y भी है, तो हमने मल्टीप्लाई में क्या रखना है, 12 y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल y भी था, जिसको हमने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन अभी इग्नोर हमने नहीं करना, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 और साथ y भी, y क्योंकि y वेरिएबल y भी है, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में से तमाम वैल्यूज़ को हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो y भी तब भी हमारे पास रिमूव होगा। अब देखें जो 12y है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। साथ ब्रैकेट डालने मैंने आपको पहले भी बताया ताकि आसानी रहे आपको। 2y सॉरी 12y डिवाइड बाई 2y, में माइनस है, जब माइनस हो तो आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है उससे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। 12y एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 1/6, ओके। और यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है इसी तरीके से, 12 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म 1/4y, इसको ब्रैकेट में डाल दें और रिमाइंड में माइनस है। अब 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12y। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें यहाँ पे। और इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना है, 12y मल्टीप्लाई बाई 1/y, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना, देखें 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 आर 12 एंड y से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और साथ y बच गया। इसी तरीके से 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 और साथ सॉरी यहाँ पे y से भी मल्टीप्लाई करना था और y से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं हमारे पास ये y से कैंसिल हो गया, यहाँ पे किसी किस्म की कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब जो चीज़ें रह चुकी हैं वो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखें 6 बचा है, 6 1 ज़ा 6 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे देखें 4 बचा था, नहीं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 था, सॉरी 2 था, 2y बच गया और साथ 2y बच गया, ऐसा ही है। और यहाँ पे दरमियान में इक्वल है,
और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या बचता है 4, 3 बचा, 3 1 ज़ार 3 माइनस 12 1 ज़ार 12 और साथ वाई है पॉजिटिव आ जाएगा और साथ माइनस वाई वाई से कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ सिंपल 12 हमारे पास बच गया। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है जो कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, जो वेरिएबल है हमने इक्वल के एक तरफ रखने हैं और जो कांस्टेंट है उनको इक्वेशन के एक साइड पे। देखें ये हमारे पास वेरिएबल है और एक ये वाला है। ये -2y ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ये -12y जब इक्वल की साइड पे आएगा तो 12 प्लस 12y आ जाएगा। और बाकी देखें इक्वेशन के राइट साइड पे ऑलरेडी 3 है उसको रहने देते हैं और -12 को भी ऑलरेडी जो है उसको वहाँ पे रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये +6 है जो कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, उसको हमने दूसरा ले आना है तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 में से 12 माइनस करेंगे यानी कि 12 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी वाली के साथ देखें प्लस है तो प्लस में लगा दिया तो माइनस आ जाएगा। 12 - 2 10 आ गया। और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर हम एक स्टेप करेंगे तो तब भी ठीक है। प्लस माइनस माइनस बड़ी वाली के साथ माइनस है, 12 - 3 कितना आ जाएगा 9 और -6 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए -6 और -9 माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और 9 - 6 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे 10 वाई एज इट इज़ है क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15 तो हमारे पास y की क्या वैल्यू बची -3/2 और इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे देखें डेसिमल वैल्यू भी इस्तेमाल हो रही है, तो है बिल्कुल इजीली उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 4 एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया था जब कोई वैल्यू या कोई भी नंबर जो होता है किसी भी ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है और दरमियान में कोई साइन ना हो, यानी आप देख सकते हैं 0.3 और इस जो पैरेंथेसिस है ब्रैकेट के दरमियान किसी किस्म का साइन नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि 0.3 है वो ब्रैकेट वाली अंदर जितनी टर्म्स हैं सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0.3 है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। 1 को जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आ जाएगा 0.3 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देख सकते हैं हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखना है, इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे और जो हमारे पास वेरिएबल वाली वैल्यू है यानी कि ये वाली इसको इसी साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे ही हम रखेंगे। देखें ये 0.3x इसको यहाँ पे रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये 7 ऑलरेडी वहाँ पे था राइट साइड पे था तो उसको यहाँ पे रहने दिया। देखिए -0.3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 + 0.3, जब जो माइनस है जब हम दूसरे तरफ रहेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ये +4 है, इक्वेशन के जब इस साइड पे आएगा तो -4 आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वल डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कैलकुलेटर से कर लेंगे डायरेक्ट लिख दें 7 + 0.3 - 4 तब भी आसान है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ सिंपल प्लस करने का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो देखें जिस चीज़ का कोई भी डेसिमल यानी कि पॉइंट नहीं होता तो उसको आखिर में पॉइंट होता है, ये आपको पता है बेसिक मैथ में। और यहाँ पे साथ हम 0 लगा सकते हैं सिंपल प्लस करने के लिए। और याद आपको पता है जब हम डेसिमल में प्लस करते हैं तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि जो पॉइंट वाला साइन जो होता है ना, पॉइंट होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, आगे क्या है 0.3। देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 था तो मैंने 0 लिख दिया और पॉइंट के राइट साइड पे क्या था 3 था, 3 लिख दिया। और ये याद रखना है जब हम करें पॉइंट जो है वो पहली वाली वैल्यू का पॉइंट जो है दूसरी वाली पॉइंट के बिल्कुल कौन साइड पे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, सामने होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं दोनों। 0 + 3 कितना आ जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 7 + 0 कितना आ जाएगा 7.3।
कितना आ जाएगा 7.3, यहाँ पे कितना आ गया 4। तो देखिए प्लस माइनस माइनस है, माइनस होगा, अब 7.3 एज इट इज आ गया। अब देखें मैंने आपको पहले बताया जिसका पॉइंट नहीं होता, जैसे ये 4 है ना, 4 का पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे साइड पे होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब दोनों को माइनस कर देना है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा, वो मैं पहले ही लिख देता हूँ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 3.3, और यहाँ पे आ गया 0.3x। ओके, अब यहाँ पे देखें 0.3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ जहाँ पे प्लस हो रही है, जब दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। सॉरी, मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई जब दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। 3.3 डिवाइड बाई 0.3। अब डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3, तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, आपने डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम पॉइंट को जब आपने ख़त्म करना होता है, जैसे 0.3 है ना, 0.3 जब इसको ख़त्म करेंगे नीचे पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, और आगे जितने डिजिट होंगे उतने जीरो लगा देंगे। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे। जब ये कर लेंगे तो दरमियान में से हमने पॉइंट ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये 33 डिवाइड बाई 10 बच जाएगा। मल्टीप्लाई पे लिखें। अब देखिए नीचे क्या है 0.3, इसको एज इट इज मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब इसको ख़त्म करना है तो क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो हमने जो पॉइंट की जगह 1 लिखना है, हमने ऊपर नोमिनेटर में लिखना है। देखिए पॉइंट की जगह 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक जीरो आ जाए। जब ऐसा करेंगे तो हमने ये पॉइंट खत्म कर देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब देखें 10 10 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11। इसको हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं, वो भी क्वाइट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऐसी वैल्यू जहाँ पे हमारे पास एक्स आ रहा है, यानी कि इसमें और इसमें, इसको इक्वेशन के हम एक तरफ रखते हैं, और जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे यानी कि दूसरी तरफ हमने रख लेना है। तो देखें 0.5x ऑलरेडी यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे रहने देते हैं। और यहाँ पे देखें -0.2x है, जब इक्वल के दूसरी लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस 0.2x हो जाएगा। और जो ये वैल्यू है 6.3, इसको हमने वहाँ पे ही रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, कैलकुलेटर में कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ये बेसिक मैथ है, वैसे आपको ऑलरेडी आता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 0.5 लिखा, और जो नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, तो एक बात का ध्यान लाजमी रखना है आपने कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। अब देखिए 0.2 है, पॉइंट पहले लिख लें, लेफ्ट साइड देखें 0 है, 0 लिख दिया, और राइट साइड पर 2 है तो 2 लिख दिया। अभी दोनों को प्लस कर देना है हमने। देखें 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0 + 0 0 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 0.7, साथ हमारे पास x आ रहा था वो तो लिख देंगे, और यहाँ पे 6.3 एज इट इज लिख देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 0.7 यहाँ पे देख सकते हैं x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के राइट साइड पे हम इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 6.3 डिवाइड बाई 0.7। अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका ये होता है, जैसे 6.3 था ये लिखा, इसका पॉइंट ख़त्म करना है तो पॉइंट के नीचे हमने 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो दरमियान वाला पॉइंट आपने ख़त्म कर देना है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल सकते हैं। अब देखिए नीचे 0.7 है, मैंने लिख दिया 0.7। अब इसका जो हम इसको पॉइंट ख़त्म करना है, यानी कि हमने इसको जब डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, तो हम उसका ऊपर लिखेंगे। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट के जगह 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा करेंगे तो हमने ये पॉइंट को रिमूव कर देना है। ये समझाने के लिए बताया था आपको। अब देखें 10 10 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एंड 7 1 7, और 7 आपको पता है कितनी दफ़ा जाता है, 7 9 63, 7 9 63। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ चुकी है। इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.1।
तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, जो वेरिएबल वैल्यू है जैसे 1.3x है और 0.3x है, इनको हम एक तरफ ले आते हैं, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 1.3x ये प्लस, देखें यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 0.3x हो जाएगा। और जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इसको हम इक्वेशन के राइट साइड पे देखेंगे, माइनस 1.5f को एज रखते हैं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब इनको सॉल्व करना है, देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, नहीं सॉरी प्लस माइनस माइनस, माइनस होंगे तो आपको पता है माइनस कैसे करते हैं। 1.3 हमने ऊपर लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, लेफ्ट साइड पे 0 है और राइट साइड पे 3 है, माइनस करते हैं। अब इनको 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, हमारे पास कितना आ जाएगा 1.0, इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1.0 लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, एज इट इज़ लिखेंगे, पहले 1.5 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और 0 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस में बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ। इसको सॉल्व करना है, माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। हमारे पास कितना आ गया 1.3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1.0, अगर बच्चे आप उसको हम 1 ही लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि 1.0 1 ही होता है, ये कन्फ्यूजन है, इसको मज़ीद यहाँ पे रख सकते हैं 1x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। 1.0 लिखें या 1 लिखें, जब 1 मल्टीप्लाई बाय x होगा तो x आ जाएगा, तो यही हमने सोल्यूशन सेट में हमने इसका आंसर लिख दिया। ओके डियर स्टूडेंट, होप सो दैट इस एक्सरसाइज में आपको कोई इशू नहीं होगा, मैंने कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर तब भी कोई आपको मसला पेश आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप इन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।